रात का समय था। घड़ी में ठीक 12 बज रहे थे। संजय अकेला अपने गांव से कुछ दूर स्थित पुराने किले के पास से गुजर रहा था। गांव में हमेशा इस किले को लेकर डरावनी कहानी सुनी जाती थी। लोग कहते थे कि वहां रात में कोई भी सुरक्षित वापस नहीं आता, लेकिन संजय को इन बातों पर यकीन नहीं था। जैसे ही वे किले के पास से गुजरा, हवा अचानक से सर्द हो गई। पेड़ों की शाखाएं जैसे किसी अदृश्य हाथ द्वारा हिलाई जा रही हो। अचानक संजय को किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। घबराकर उसने कदम तेज किए, लेकिन आहट और तेज होती गई, जैसे कोई इसके ठीक पीछे चल रहा हो। संजय ने हिम्मत जुटाकर पीछे देखा। इस बार किले की टूटी हुई खिड़कियों में से एक धुंधली आकृति बाहर झांक रही थी। उसकी आंखें जलती हुई लाल थी और चेहरा मानो सैकड़ों साल पुराना था, जर्जर और डरावना। संजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक वह आकृति किले के बाहर कूद गई और संजय की तरफ बढ़ने लगी। संजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। वह चिल्लाना चाहता था, पर उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वह आकृति अब उसके ठीक सामने थी। उसकी ठंडी सांसें संजय के चेहरे पर महसूस हो रही थी। संजय ने उसकी आंखों में देखा। वे खाली और भयानक थी, जैसे किसी गहरे कुएं में झांक रहा हो। अचानक किले के बड़े दरवाजे जोर से खुले और एक जोरदार चीख वातावरण में गूंज उठी। संजय की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब वह अगली सुबह जागा तो वह किले के सामने एक सूखे पेड़ के नीचे पड़ा था। उसकी पूरी रात की यादें धुंधली हो चुकी थीं, लेकिन उसकी गर्दन पर गहरे नीले निशान थे, मानो किसी ने उसे जोर से पकड़ रखा हो। वह डर से कांपता हुआ घर की ओर भागा, लेकिन गांव में वापस आकर उसने सुना कि उस रात किले के पास से गुजरने वाला किसी भी व्यक्ति को फिर कभी नहीं देखा गया। संजय जानता था कि उसने जो देखा वह असली था और वह कभी भी उस किले के पास वापस नहीं जाएगा।